हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन रेडी किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। साथ में क्लास 11-12 का एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो पीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। इस कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने खुद अपना पेपर क्वालिफाई किया है, आपको कंप्लीट बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था किस प्रकार की प्रणाली का उदाहरण माना जाता है? आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अस्थिकरण। याद रखिएगा कि जाति व्यवस्था सामाजिक अस्थिकरण की एक प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों को उनकी जाति के आधार पर उसे क्लासिफाई किया जाता है। इसका मुख्य आधार जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय जाति व्यवस्था का विशेषता नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। जन्म आधारित वर्गीकरण, सामाजिक गतिशीलता, अनुलोम विवाह, क्रम आधारित विभाजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक गतिशीलता। जाति का विलोम विवाह किसे कहा जाता है? इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है विवाह समान जाति में, विवाह उच्च जाति में, विवाह निम्न जाति में या जातिहीन विवाह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह निम्न जाति में उसको कहा जाता है विलोम विवाह। कैसा विवाह होता है? तो विलोम विवाह उसे कहते हैं जिसमें उच्च जाति का पुरुष उच्च जाति का लड़का हो और छोटे कास्ट की लड़की से विवाह करता है। उस जाति व्यवस्था में अपेक्षाकृत अवांछनीय माना जाता है और उसे कहा जाता है विवाह निम्न जाति में। भारतीय समाज में किस प्रकार के गोत्र विवाह को निषिद्ध माना गया है? पहला ऑप्शन है समान गोत्र विवाह, ऑप्शन बी है अंतर जातीय विवाह, बहुपत्नी विवाह या संकीर्ण विवाह? और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना जो भी आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान गोत्र विवाह। पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष औपचारिक रूप से भारतीय संविधान में शामिल की गई थी? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग स्टेट में, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप से संविधान में शामिल किया गया था। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रमुख सामाजिक संस्थानों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन है? पहला ऑप्शन है जाति व्यवस्था, विवाह संस्था, ग्राम व्यवस्था या संयुक्त परिवार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह संस्था। विवाह संस्था भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन संस्थाओं में से एक माना जाता है, जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को
प्रभावित करती है। भारतीय जाति व्यवस्था में कौन सा सिद्धांत जातियों के बीच भोजन साझा न करने का समर्थन करता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी आपको छुआछूत जिसे आप बोलते हो। भारतीय ग्रामीण समाज में किस व्यवस्था के तहत सामाजिक और आर्थिक असमानताएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है जाति व्यवस्था, ऑप्शन सी है पंचायती राज, ऑप्शन डी है ग्राम सभा। ग्राम सभा। तो इन चार ऑप्शन को आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाति व्यवस्था। याद रखिएगा कि ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था के तहत असमानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जहां जातियों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण है कि जिससे जाति व्यवस्था कमजोर हुई है? पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण, धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक या अशिक्षा। तो याद रखिएगा औद्योगिकरण आपका राइट आंसर होगा। औद्योगिकरण और शहरीकरण ने जाति व्यवस्था को प्रभाव को कमजोर किया है, क्योंकि ये आर्थिक गतिविधि को जन्म और जाति से अलग कर देता है। कौन सा सिद्धांत के तहत भारतीय समाज में जातियों का विभाजन क्रम के अनुसार होता है? पहला ऑप्शन है धर्म, वर्ण, गोत्र या अंश। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1। याद रखिएगा कि भारतीय समाज में जातियों का विभाजन वर्ण के अनुसार होता है और इसे चार भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? तो पहला आपका ब्राह्मण, दूसरा आपका क्षत्रिय, तीसरा आपका वैश्य और चौथा आपका शूद्र होता है। ये कर्म और गुणों पर आधारित है। भारतीय विवाह प्रणाली में सगाई क्या दर्शाती है? आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड करता है, आजकल हर कोई एंगेजमेंट या सगाई आजकल कर रहा है। तो आपको बताना है कि भारतीय विवाह प्रणाली में सगाई क्या दर्शाती है? विवाह की समाप्ति? तो बिल्कुल नहीं, विवाह का समाप्ति कैसे हो सकता है जब वो आपका स्टार्टिंग ही होता है। विवाह का अनुबंध, विवाह का निषेध या विवाह विधवा पूर्ण विवाह, तो ये तो हो नहीं सकता। दो ऑप्शन में से अगर आपको निषेध ही नेगेटिव वर्ड दिख रहा है तो एक ही ऑप्शन आपका पॉजिटिव दिख रहा है, वो है आपका बी विवाह का अनुबंध। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्व शोषण को बढ़ावा देना। भारत भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली किस प्रकार की विशेषता को दर्शाती है? तो चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक निर्भरता, धार्मिक सशक्तिकरण या राजनीतिक निष्पक्षता। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि ग्राम पंचायत की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास और प्रशासन के लिए। विधवा पूर्ण विवाह को भारत में कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुई थी? ये सवाल आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शो कर सकते हो। मे भी ये सवाल आपके बिहार स्टेट या बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1856 में।
किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने 1856 में इसे कानूनी रूप दिलाने में काफी ज्यादा उनका योगदान रहा था। कौन सा आंदोलन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के खिलाफ प्रमुख माना जाता है? स्वराज आंदोलन, दलित आंदोलन, किसान या आर्य समाज आंदोलन? इस क्वेश्चन को भी आप याद रख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलित आंदोलन। याद रखना कि दलित आंदोलन जाति व्यवस्था और अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक प्रमुख आंदोलन माना जाता है, जिसने सामाजिक समानता की मांग करी थी। किस प्रणाली में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को अधिक कठोर बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी शासन, ऑप्शन बी है धार्मिक सुधार, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास और ऑप्शन डी है शिक्षा का विस्तार। तो ऑप्शन तो देख लिया होगा, ये भी दो ऑप्शन आप देख लो कि ऑप्शन नंबर सी और डी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन के दौरान जाति व्यवस्था अधिक कठोर हो गई थी, क्योंकि जनगणना और सरकारी नीतियों ने इसे अनौपचारिक रूप से इसे क्लासिफाई कर दिया था। ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव किस प्रकार का होता है? परिवार का प्रमुख द्वार, ग्राम सभा द्वारा, जिला परिषद द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पंचायत का चुनाव देखा होगा या अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा होता है। इसे आप याद रखिएगा, अगर पूछ ले तो मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर देंगे। सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य द्वारा सीधे मतदान के माध्यम से किया जाता है। यदि ये व्यक्ति गांव का मुखिया होता है तो पंचायत के कार्यों का प्रबंधन भी करता है। भारतीय समाज में कौन सा तत्व परिवार और जाति व्यवस्था को जोड़ने का कार्य करता है? पहला ऑप्शन है पंचायत, विवाह, रोजगार या धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73वें संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण सुरक्षित करता है, ताकि वो स्थानीय प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। किसने कहा कि जाति व्यवस्था एक बंद वर्गीय प्रणाली है? ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और याद रखिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और मैंने कई बार आपको बताया भी है कि बंद वर्गीय प्रणाली मैक्स वेबर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। भारत में वन व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? धर्म, व्यवसाय, शिक्षा या क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय। संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 21? आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में आर्टिकल से 2-3 ये क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी अनटचेबिलिटी को लेकर आया था, इसलिए आप इसे याद रखना कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 इसे समाप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय समाज में
कुलीन विवाह किसे संदर्भित करता है? समान जाति में विवाह, उच्च विवाह, निम्न विवाह या अंतरजातीय विवाह? अगर आप समान जाति में शादी करते हो तो कहा जाता है कि हमारा कुलीन का विवाह हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वन संकराता का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वन संकराता का अर्थ होता है विभिन्न वर्णों के बीच विवाह। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय समाज में जातिगत पंचायत का मुख्य कार्य क्या था? पहला ऑप्शन है कृषि कार्य का प्रबंधन, जाति के नियमों का सुनिश्चित करना, या ऑप्शन सी है व्यापारिक गतिविधियों का संचालन, या ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जातिगत पंचायत का मुख्य कार्य जाति के भीतर नियमों और उसके परंपराओं को पालन सुनिश्चित करना था, जैसे कि विवाह, सामाजिक आचरण आदि से संबंधित है। संयुक्त परिवार किस प्रकार सामाजिक संरचना को दर्शाता है? परमाणु परिवार, विस्तारित, मात्रात्मक या एकल परिवार? तो आपको पता है कि विस्तारित परिवार इसका राइट आंसर होगा। विस्तारित परिवार में माता पिता अंकल आंटी दादा दादी सब रहते हो, उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। भारतीय समाज में कौन सा सामाजिक सुधारक जाति व्यवस्था के उन्मूलन का संपर्क था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, राजा राममोहन राय या दयानंद सरस्वती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। ग्राम सभा में कौन भाग ले सकता है? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, केवल चुने गए सदस्य, या गांव के सभी वयस्क नागरिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांव के सभी वयस्क नागरिक। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया तो आपके एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाते हैं तब तक आपको डेली नोट्स मिलते रहेंगे, जिससे आप नए क्वेश्चन देते रहेंगे, जिसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। साथ में टॉपिक वाइज 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी क्लास 11-12 से जो अभी कराया जा रहा है वो सब आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 300 में। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस कंप्लीट नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आज ही इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगी वॉचिंग, कीप शेयरिंग।